भक्ति के रस के सिंधु से एक बिंदु निकाल करके हमको संक्षेप में ये भक्ति रस क्या विषय है इसको वर्णन किया। साधन भक्ति, साध्य भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, कैसे क्रम है भक्ति का, और किस प्रकार से जीव साधन भक्ति के अंतर्गत रागानुगा वैधि भक्ति कर सकता है, किस प्रकार के सेवा अपराध हो सकते हैं जो भक्ति में बाधा बनते हैं, नाम अपराध क्या है उनका भी संक्षेप में वर्णन किया, और सेवा अपराध क्या है, वैष्णव अपराध क्या है, इनका भी संक्षेप में वर्णन किया। तो जो भी वैष्णव भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं वह 10 नाम अपराध, 32 सेवा अपराध और 32 और 32 64 सेवा अपराधों से बचेंगे, और विशेष रूप से वैष्णव अपराध के अनुगत वैष्णव अपराध विशेष रूप से वैष्णव निंदा आदि से अवश्य ही बचेंगे। और अगर साधन भक्ति ठीक से कम ही हो रही है परंतु अपराध नहीं हो रहे हैं तो वो थोड़ी सी साधन भक्ति ही शीघ्र प्रगति कराएगी। अभी तो अगर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर साथ में हमसे वैष्णव अपराध अधिक हो रहे हैं तो उससे साधन भक्ति ठीक से आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसलिए ये वैष्णव अपराध सबसे गंभीर और सबसे स्तर करने वाला है कि इसको पागल हाथी के जैसा कहा गया है। जिस प्रकार पागल हाथी पूरे खेत को अगर आपने लगाया है भक्ति लता बीज उसको तहस नहस कर देगा। इसलिए वैष्णव अपराध से विशेष रूप से बचते हुए, सावधानी रखते हुए, नाम अपराध का ध्यान करते हुए कि हमसे कोई नाम अपराध ना हो। सेवा अपराध सेवा करते समय हो सकता है कभी कभार हो जाए परंतु उनको भी अवॉइड करना है, परंतु नाम करने से और फिर प्रेम से सेवा करने से वो सेवा अपराध ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। पर नाम करने से नाम अपराध खत्म नहीं होता है, परंतु नाम अपराध करते करते नामाभास और शुद्ध नाम आएगा। इसलिए नाम अपराध से भी अवॉइड करना है, मगर नाम अपराध करते हुए भी जब जीव अधिक नाम करेगा और कॉशियसली एफर्ट लगाएगा तो नाम अपराध से भी मुक्ति पा लेगा। सो नाम अपराध इन द प्रोसेस ऑफ टाइम समय के साथ और अपने ज्ञान के साथ और थोड़ा सा अधिक प्रयास के साथ बच सकते हैं। सेवा अपराध सेवा करते और नाम करने से छूट जाएंगे, परंतु ये वैष्णव अपराध का कोई निस्तार नहीं है। इस वैष्णव अपराध का एक ही निस्तार है कि उसी वैष्णव से क्षमा मांगे और उससे क्षमा कर दे, अन्यथा ये भक्ति के लिए बाधक है। इसलिए अपराधी ना हो ऐसा प्रयास करें, अपराधी ना बने जितना हो सके, चाहे वो कनिष्ठ है चाहे वो मध्यम है। उत्तम का तो कहना ही क्या, हम किसी प्रकार से कोई निंदा न करे, कोई द्वेष न करे, कोई हिंसा न करे, कोई उनको अभिनंदन करे, उनको देख के हर्षित हो, प्रणाम करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम ध्यान रखेंगे और अपना नाम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, नवदा भक्ति के अंगों को, पंचंगा भक्ति अंगों को या कम से कम 3 अंगा भक्ति का रोज पालन करेंगे तो अवश्य ही शीघ्र ही भाव अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। भाव अवस्था से आगे प्रेम की अवस्था तो जब श्री गोलोक वृंदावन धाम में या इस जगत में श्याम सुंदर के साथ साक्षात दर्शन होगा, ब्रज गोपी के यहाँ जन्म होगा, तब प्रेम वो शरीर में, उस दिव्य शरीर में, चिन्मय शरीर में धारण किया जा सकता है। परंतु भाव की अवस्था में इसी जन्म में पहुंचा जा सकता है। और भाव और प्रेम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भाव और प्रेम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। यहाँ पर
भाव अवस्था में मानसिक रूप से कृष्ण लीला, कृष्ण दर्शन, सिमरन आदि होता है, और प्रेम अवस्था में वो साक्षात आंखों के सामने होते हैं, उनका स्पर्श, उनका आलिंगन, उनका सेवा सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार से सूर्य की पहली किरण को भाव बताया गया और फिर पूर्ण प्रकाश को सूर्य बताया गया, मगर किरण और सूर्य एक ही समान है। अवश्य ही प्रेम की अवस्थाएं में फिर और भी प्रगाढ़ आनंद की अनुभूति होती है, जब वो स्नेह, राग, प्रणय, मान, भाव, महाभाव इस अवस्था को प्राप्त करता है, जो कि महाभाव और भाव विशेष रूप से राधा रानी का आभूषण है। कोई साधन सिद्ध या कोई दूसरा नित्य सिद्ध में भी वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से उन भाव अवस्था तक पहुंच करके श्याम सुंदर के सर्वांग दर्शन करना, उनकी लीला का दर्शन करना और मानसिक रूप से उस लीला में प्रवेश करने का भी जो अपॉर्चुनिटी, जो हमारे पास अवसर है, उसको प्राप्त करना ही समझो भगवत प्राप्ति हो गई। और गुरुजन वर्णन करते हैं इवन भाव अवस्था में पहुंचना भी कठिन नहीं है। एक बार अनिश्चिता भक्ति से निष्ठा भक्ति में जीव आ गया, अनर्थ की निवृत्ति हो गई, तो निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति और भाव में ज्यादा समय नहीं लगता है। मेन हमारे अनर्थ, अनादि अनादि जन्मों से जो पहाड़ों के पहाड़ों अनर्थ है, उनको ही काटने में, उनको ही खत्म करने में बहुत सारा एनर्जी, टाइम और एफर्ट्स लगेगा। एफर्ट इन टर्म्स ऑफ हमारा मन स्थिर हो जाए उनकी सेवा प्राप्ति के लिए, वो दूसरा कोई एफर्ट नहीं है। ज्यादा परिक्रमा लगाएंगे, ज्यादा जप करने से नहीं, हमारा मन कब कैसे उनमें लगेगा। और बिना साधन किए मन शायद लगे भी नहीं, बिना कृपा के। इसलिए कृपा के लिए साधन करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई श्रृंखलाएं हैं। इसलिए अभी की अवस्था में हम साधन भक्ति को अच्छे से करेंगे, रागानुगा वक्तों के अनुगत्य में, रूपानुग वैष्णवों के अनुगत्य में, और आंतरिक रूप से रूपानुग सिद्ध स्वरूप का ध्यान करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनकी सेवा की अभिलाषा की प्राप्ति करते हुए अपने समस्त साधन के अंगों को करेंगे। अगर हमसे रागानुगा या रूपानुगा में किसी प्रकार की कोई लालसा या कोई रुचि अभी नहीं भी आ रही है तो भी कोई बात नहीं, परंतु उस रूपानुगा सेवा की अभिलाषा को अपना केंद्र रखते हुए हम साधन क्रिया जब करेंगे तो अवश्य ही तदहम ददामि बुद्धि योगम, तम भगवान कहते हैं मैं ही उसको बुद्धि योग दूंगा कि कैसे वह खुद ब खुद ही राग मार्ग के अनुगत्य में उसकी रुचि बढ़ेगी। उसको ऐसे वैष्णवों का संग प्रदान करूंगा, रसिक वैष्णवों का, उसके सामने ऑटोमेटिकली ही ऐसी कथाएं, ऐसे ग्रंथ, ऐसी लीलाएं, सिमरन आएगा कि उसको अलग से एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम इस अवस्था में अपने साधन भजन को परिपक्व करते हुए रागानुगा साधन ही करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं पीछे पढ़ रहा था इवन किसी काल लेक्चर इन द सेंस उसके उनके क्लासेस के नोटिस ही है, जबकि उन्होंने भी यही वर्णन किया वहां पर कि मायापुर के इंस्टीट्यूशन के इस साधन करते 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 राग में, रागानुगा में आगे एक दिन वो आगे बढ़ेगा, पर ऐसा कोई विधि विधान नहीं है और कोई प्रमाण भी नहीं है इस शब्द का।
और जैसे कल दीदी भी पूछ रही थी कि हमको रागानुगा में जाने से कहीं अपराध ना हो जाएगा, इसका भी भय भय लगता है, मंजरी दीदी पूछ रही थी। परंतु अगर हम तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखेंगे, जहां शास्त्र विधि विधान बताए गए, हमारे गुरुजनों ने, हमारे रूप गोस्वामी जी ने या चक्रवर्ती ठाकुर पाद बता रहे हैं, यहां पर इन्होंने कहीं पर नहीं, किसी भी श्लोक में, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं बताया कि अगर आप मानसिक सेवा, मानसिक चिंतन करते हैं गोविंद का, राधा रानी का, ब्रज गोपियों का, रूप मंजरी का, तो ये अपराध बनेगा। किसी भी अवस्था में भी, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी श्लोक में इसका वर्णन ऐसा नहीं किया गया कि अपराध है। जबकि ऐसा नहीं करना भक्ति में बाधा है, ऐसा कई जगह पर लिखा गया है। इसलिए अगर हमको कई बार पूर्व में, आई डोंट नो किस कारण से, कोई कथाओं से या किसी संघ से हमको डराया गया है या बताया गया है कि वो केवल इसलिए है कि हम साधन की अवस्था में कहीं जो है कहीं भटक न जाए। भटकने का तो प्रश्न नहीं, क्योंकि कहीं कोई गलत व्यक्ति हमको मार्गदर्शन न करे और कहीं गलत जगह पर हम न फंस जाए। अन्यथा शास्त्र के अनुसार, हमारे गुरु वैष्णव और पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, मानसिक चिंतन करना, मानसिक सेवा करना और रागानुगा भजन करना, इसको प्रोत्साहन दिया गया है। और कहीं पर इसको करने से अपराध लगेगा, ऐसा कोई भी मैंने तो नहीं पढ़ा। अगर किसी ने पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं, हो सकता है मुझे भी ज्ञान ना हो सभी चीजों का। ये करने से आपको अपराध लगेगा। अगर आपने चिंतन किया श्याम सुंदर का, वृंदावन का, तो आपको अपराध लगेगा। इस कारण से अपराध लगेगा या उस कारण से अपराध लगेगा, या ऐसा चिंतन करने से अपराध हो सकता है, वैसा चिंतन करना नहीं चाहिए। ऐसा कहीं पर भी, किसी भी ग्रंथ में नहीं, कहीं मुझे तो अभी तक नहीं मिला। इसलिए जो विधि विधान बताए गए हैं हमारे रागानुगा वैष्णव आचार्यों ने, रूपानुगा वैष्णव ने, हम उनको पालन करेंगे। जो विधि मार्ग के अनुयायी है, जो शांत दास्य के अनुयायी है, विशेष रूप से जो तत्विज्ञ, तत्ववादी है, उनके आचार्यों ने हो सकता है कहीं पर इन चीजों को जो है मना किया हो। इसलिए वो लोग, कई इवन मध्व संप्रदाय, हमारे खुद के मध्व संप्रदाय में ही राधा रानी को भी तो नहीं मानते वो लोग। राधा रानी का अर्चन पूजन कहाँ करते हैं वो? रागानुगा भक्ति का मिश्रण कहाँ होता है? दास्य भक्ति तक ही है। परंतु हमको रागानुगा, रूपानुगा, हमारी रूपानुग पर गुरु परंपरा है। हम इनके विचारों को हृदय में धारण करते हुए, इनके आचरण को, इनकी शिक्षाओं को और इनके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे, तभी हम रागानुगा कहलाएंगे। क्योंकि अगर हम रागानुगा वैष्णवों के अनुगत्य में भजन कर रहे हैं, रूपानुगा, रागानुगा के अंदर रूपानुगा वैष्णवों के अनुगत्य में भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, भजन तो दूर की बात है, कम से कम साधन क्रिया कर रहे हैं, तभी हम रागानुगा साधक कहलाएंगे। अगर हम कुछ और इससे बाहर, भले ही वो भी शुद्ध वैष्णव हो, भले ही वो भी उत्तम वैष्णव हो, महाभागवत हो, पर हमको उनको प्रणाम ही करेंगे। बस प्रणाम ही तक हमारा, प्रणाम सेवा तक ही हमारा उनका संबंध रहेगा। शिक्षा और पालन करने का संबंध तो हम रूपानुग वैष्णव से ही रखेंगे। इसलिए अपने
लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझते हुए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रोसेस को दृढ़ता से पालन करते हुए हम साधन क्रिया करेंगे। इसमें कोई डाउट रखते हुए, कोई डर रखते हुए करने से प्रगति शीघ्र नहीं होने वाली। इसमें दृढ़ निश्चय रखते हुए, इसकी लालसा हृदय में प्रकट करते हुए, चाहे मैं कट जाऊं, मर जाऊं, मिट जाऊं, लोग पागल बोले, सहजिया ही क्यों ना बोले। गुरुदेव को सहजिया बोला गया, जो इतने रसिक वैष्णव है, इतने युगाचार्य है, तो हमारी क्या औकात है। होगा हम सब तक, हमको भी कोई कल सुनेगा तो बोलेगे तो सहजिया की बातें करते हैं, बोल रहे हैं आप चिंतन करो जी मानसिक रूप से। कभी इनका अधिकार आ गया चिंतन करने का? बीच में मुझे एक बार, अभी नहीं, कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले, एक अपने ही सीनियर प्रचारक मिले थे, जो पहले हम जिनके साथ जम्मू में बहुत प्रचार करते थे, उन्होंने ही जम्मू में प्रचार शुरू किया था। हाँ। तो जब बात कुछ हुई नहीं तो बस पहला प्रश्न था, काम को सब खत्म हो गया? क्या तुम जंगल में रहता है और तुम लोग बोलते हो कि हम तो रागानुगा भजन करेंगे। हाँ। अब कौन से ग्रंथ में लिखा है कि तुमको रागानुगा भजन करने के लिए जंगल में रहना पड़ेगा? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि तुमको काम क्रोध पहले छोड़ना पड़ेगा, तब तुम रागानुगा भजन कर पाओगे? तो क्या हरे बताएंगे? कृष्ण प्रणाम। पंडित चंद्रकांता जी। तो इसलिए बता रहे हैं ये पॉइंट, क्योंकि कई बार अगर आप किसी से चर्चा करेंगे या सोचेंगे कि चलो उनको भी कुछ बताते हैं, तो अगर उनका रेगुलर कथा नहीं सुन रहे हैं, ये पूरा बैकग्राउंड नहीं पता है, हम कहाँ कहाँ कौन कौन से कितने सालों से आज यहाँ तक इस ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं, इन बातों में प्रवेश कर रहे हैं, या तो शायद वो आपको भी, हमको भी तब डगमगा जा सकते हैं अपने भजन क्रिया के रास्ते से। इसलिए बता रहा हूं दोबारा से कि आपको अगर कोई शास्त्र मिलता है रूपानुग वैष्णवों के अनुगत्य में, जहां वो मना करते हैं रागानुगा भजन करने का, मानसिक चिंतन करने का साधन रूप में, तो हमको भी ठीक है, हम भी उसके फिर पालन करने का प्रयास करेंगे वैसा। अगर हृदय माना तो तब खाली शास्त्र से भी नहीं चलेगा वहां पर काम, पर फिर भी हाँ, एक विचार तो रहेगा। परंतु इतना अवश्य है कि साधक अवस्था में बाहरी दृष्टिकोण से, इस शारीरिक दृष्टिकोण से साधन क्रिया, नवदा भक्ति के अंगों को, पंचरात्र की विधि का ही पालन किया जाएगा। ये जो सिद्ध देह की अभिलाषा है, या रूप मंजरी की सेवा की अभिलाषा है, गुरु मंजरी की सेवा की अभिलाषा है, ये केवल अंदर से होगी, ये मानसिक चिंतन के द्वारा होगी, शारीरिक दृष्टिकोण से कभी नहीं होगी। इसलिए दोनों चीजों को वेरी केयरफुली एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कल को कोई मुझे बोले कि मैं तो श्रृंगार करके अभी गोपी का श्रृंगार कर रहा हूं, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो गोपी हूं। बाहर से तो वैसे ही नॉर्मल, जिस प्रकार से हम साधन भजन आज कर रहे हैं, और चूंकि और विनम्रता आएगी साधन भजन करते करते, ओब्वियसली अपने आप को और दीनहीन आदमी मानेगा, तो कुछ तो फिर दिखाने का तो पॉइंट ही नहीं। अगर दिखावे का पॉइंट है तो फिर तो वो कर्म बन गया और खत्म हो गया भक्ति उधर ही। अगर इच्छा है मेरी तारीफ हो, मुझे धन संपदा मिले, या मुझे कोई बोले बढ़िया भजन कर रहे हैं, बढ़िया सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये भजन रहा ही नहीं, अगर इस अपेक्षा से आदमी साधन भजन कर रहा है। इसलिए ये भाव भक्ति की अवस्था में ये चीजें ऑटोमेटिक ही हृदय में प्रकाशित होगी, तब तो कोई रोकेगा, कोई टोकेगा तब भी कुछ नहीं होने वाला। मीरा गोविंद गोपाल का कोई रोके कोई टोके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मुझे लोग पागल बोलेंगे, अंगत देखी बेदूली, हमारी देखिए पागल, मुझे पागल बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पागल हो गया। तो उस अवस्था में तो ऑटोमेटिकली ही वह इन चिंतन के द्वारा, भाव विभोर होत के दर्शन के द्वारा अपना चित्त अपना सुध बुध खो के मूर्छित अवस्था तक, अपने मृत प्राय अवस्था तक को प्राप्त हो जाएगा। तब तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। करने की आवश्यकता अर्थात मन से चिंतन या सेवा करने की आवश्यकता इस स्टेज में है। उस स्टेज में तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ होगा। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो उसी प्रकार से फिर हमने शांतरस के भक्तों के बारे में सुना, फिर हमने दास्य रस के भक्तों के बारे में सुना, उनके प्रकार सुने, किस प्रकार से अधिकृत, आश्रित, पार्षद और अनुगामी, ये 4 प्रकार के दास्य भक्त होते हैं। ब्रह्मा शिव शंकर अधिकारी के अंतर्गत शरण्य, जनचर, ज्ञानीचर और सेवानिष्ठ भेद से आश्रित भक्त 3 प्रकार के हैं। कालिया नाग मगधराज जरासंध ने जिन राजाओं को अपने जेल में रख दिया था, उन्होंने इस ठाकुर की शरण ली, इसलिए वो शरण भक्त कहलाते हैं आश्रित के अंतर्गत, क्योंकि उन्हें आश्रय लिया भगवान का। पहले से ही ज्ञानी होने पर पितामह ब्रह्मा जी की कृपा से 4 कुमार सनक सनातन सनातन आदि ज्ञानीचर भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनको भगवत अनुभूति हुई और भगवान के साक्षात रूप का ज्ञान हुआ। न केवल ब्रह्म ज्योति का ज्ञान, बल्कि भगवान साक्षात विराजमान है उसका ज्ञान है। और जो पहले से ही सेवानिष्ठ है वो सेवानिष्ठ भक्त कहलाते हैं, जो पहले से ही सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। उद्धव, दारुक, श्रुतिदेव आदि क्षत्रियगण तथा उपनंद आदि गोपगण पार्षद कहलाते हैं, भगवान के निज पार्षद है ये। द्वारिका में श्रुतिदेव, दारुक, उद्धव, और वृंदावन में उपनंद, सुनंद, महानंद, ये सब गोपगण। द्वारिकापुरी में सुचंद्र और मंडन आदि तथा ब्रज में रत्तक, पत्रक, मधुकंठ आदि अनुगामी भक्त कहलाते हैं। पार्षद के बाद अनुगामी द्वारिका में और अपने वृंदावन में। तो इस प्रकार से हमने दास्य रस के का विश्लेषण सुना। आज हम साख्य रस में प्रवेश करेंगे। साख्य रस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाद में हम डिस्कस करेंगे। कोई पढ़ना चाहते हैं? अवेलेबल, एनीवन वांट टू रीड? कौन पढ़ना चाहता? आवाज बहुत आ रही है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? टीवी कम कर। हाँ, एक मिनट। तो दरवाजा बंद कर दो। अभी ठीक है? ठीक। सख्य रस में विदग्ध, रसिक, पटु, बुद्धिमान, सुवेश और सुखी आदि गुणे से युक्त श्री कृष्ण ही विषयालंबन है। ममता युक्त, विश्वास भावमय, श्री भगवनिष्ठ, अपने आचरण द्वारा दूसरों के उपकारी, संख्य सेवा परायण, कृष्ण के सखावृंद आश्रयालंबन है। सुहृद सखा, प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा भेद से 4 प्रकार के सखा होते हैं। उनमें से कृष्ण की अपेक्षा कुछ अधिक आयु वाले तथा किंचित वात्सल्य युक्त व्रज के सुभद्र, मंडली भद्र और बलभद्र प्रभृति सुहृद सखा है। आयु में कृष्ण से कुछ कम, किंचित दास्य से मिश्रित विशाल, वृषभ और देव प्रसत आदि सखा कहलाते हैं। आयु में कृष्ण के समतुल्य सुदाम, श्रीदाम, वसुदाम आदि प्रिय सखा कहलाते हैं।
प्रेयसी रहस्य के श्रृंगार भावशाली सुबल मधुमंगल और अर्जुन आदि प्रिय नर्म सखा है। श्री कृष्ण की कोमार कोमार पोगंड और किशोर कैशोर वस्य तथा श्रृंगम श्रृंग श्रृंग वेणु वंशी और पत्र निर्मित वागादी वाद आदि उद्दीपन विभाव है। 5 वर्ष पर्यंत कोमार, 10 वर्ष पर्यंत पौगंड और 15 वर्ष पर्यंत किशोर और उसके बाद यौवनावस्था होती है। ये साधारण नियम है, किंतु श्री कृष्ण का व्रज में प्रकट विहार तो 10 वर्ष 8 मास तक ही प्रसिद्ध है। अतएव श्री कृष्ण की अपेक्षाकृत अल्पायु में ही वयोवृद्धि को मानकर 3 वर्ष 4 मास पर्यंत कोमार, उसके पश्चात 6 वर्ष 8 मास पर्यंत पौगंड, तदंतर 10 वर्ष 8 मास तक किशोरावस्था होती है। उसके बाद भी श्री कृष्ण की सदा किशोरावस्था रहती है। ब्रज में 10 वर्ष ही उनका शेष किशोर है और इस शेष किशोर अवस्था में ही वे सर्वकाल अवस्थान किया करते हैं। सप्तम वर्ष के वैशाख मास में उनकी किशोर अवस्था आरंभ होती है। इसलिए पौगंडावस्था में ही गोपियों के साथ विहार प्रसिद्ध है। सखियों में भी गोपियों की कोमार, पौगंड और किशोरावस्था इसी प्रकार जाननी चाहिए। इस वस्य का विचार यहाँ प्रसंगानुसार लिखा गया है। संख्य रस में बाहु युद्ध क्रीड़ा और एक शैया पर शयन आदि अनुभाव है। अश्रुपुलक आदि सभी सात्विक भाव होते हैं। हर्षगर्वादि संचारी भाव है। हम सभी समान हैं। इस भाव के कारण संभ्रम या गौरवहित विश्वास विशेष रूप से संख्य रति ही स्थायी भाव है। संख्य रति उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होकर सख्य, प्रणय, प्रेम, स्नेह और राग ये 5 नाम धारण करती है। द्वारका में अर्जुन, भीमसेन, सुदामा, विप्र आदि सखा है। इस संख्य रस में भी दास्य रस की भांति वियोग में होने वाली पूर्वोक्त 10 दशाएं होती है। यहाँ पर वात्सल्य साख्य रस का वर्णन किया गया। पहले बताया गया कि साख्य रस में भगवान के साथ सखाओं का जो संबंध है, साख्य रस में विदग्ध अर्थात रसिक, पटु, बुद्धिमान, सुवेश और सुखी आदि गुण से युक्त श्री कृष्ण ही विषयावलंबन है। श्री कृष्ण का ही एकमात्र विषयी है। सखा भी उनको ही सेवा करेंगे, खेलना भी उनके साथ उनकी सेवा ही है, उनके कंधे पर चढ़ना भी उनकी ही सेवा है। रसिक, पटु, रस का पान करने वाले केवल श्याम सुंदर है, बुद्धिमान है, सुवेश है, सुखी, ये सब गुण श्री कृष्ण के हैं और वही गुण सखाओं में भी है। परंतु सखाओं का भाव है कृष्ण को आनंद प्रदान करना। अब सखाओं में कैसा भाव है? ममता है उनके अंदर कृष्ण के प्रति ममता है, विश्वास है कि वो हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए अगासुर के मुख में कई सखा बोल रहे हैं कि ये शायद अरे बहुत बदबू आ रही है, अगासुर लगता कोई राक्षस है, बहुत सारे राक्षस ऑलरेडी हम पे हमला कर चुके हैं। दूसरा सखा बोल रहा है हाँ राक्षस भी होगा तो क्या चिंता है, कन्हैया है ना, कन्हैया आएगा, हमको किस बात की चिंता है, कन्हैया संभाल लेगा अगर राक्षस भी होगा। बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर बढ़िया स्लाइडिंग है, चलो स्लाइडिंग मजे लेते हैं। हाँ स्लाइडिंग समझते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में स्लाइडिंग को? क्या बोलते हैं? ढलान। मतलब खेलने का जो होता है बच्चों के, फिसलन पट्टी, फिसल पहाड़ी। चलो घुस जाते हैं। बढ़िया लग रही, उसकी जीभ बाहर निकाल के रखी, लग रहा बड़ी मखमल की जैसी जीभ है,
बढ़िया मजा आ रहा है इस पे चल कर, चलो इसमें फिसलन लेते हैं। तो उनको पूर्ण विश्वास है भगवान के चरणों में कि हाँ श्याम सुंदर है हमारे साथ, कोई चिंता नहीं। उनमें निष्ठपुर है, अपना आचरण द्वारा दूसरों के उपकारी साख्य सेवा परायण कृष्ण के सखावृंद आश्रय अवलंबन है। सरल ही है, ये उनका गुण है। ममता, विश्वास, निष्ठा, दूसरों पर उपकार करना, सेवा परायण, श्याम सुंदर की निरंतर सेवा, यही और ये आश्रय अवलंबन है। ये भी हमारे लिए आश्रय तत्व है, क्योंकि हम इनके अनुगति में जो साख्य रस में भजन करना चाहेगा। इनमें 4 प्रकार के सखा कहे गए हैं। एक सुहृद सखा कहलाता है, एक दूसरे को कहते हैं सखा। एक होता है सुहृद, दूसरा होता है सखा, उसका कैटेगरी नाम ही सखा ही है। तीसरी कैटेगरी है प्रिय सखा, और चौथी कैटेगरी है प्रिय नर्म सखा। ये 4 प्रकार के सखा होते हैं, ये हमने सुना। अब कृष्ण की अपेक्षा कुछ अधिक आयु वाले, अब कौन सा सखा कौन सी कैटेगरी में रहेगा? अब इसमें बताया गया कुछ सखा कृष्ण से अधिक आयु वाले हैं, किंचित थोड़े से बड़े हैं, में भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना भी हो सकते हैं, साल भर भी हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। थोड़े उनसे अगर कुछ बड़े आयु वाले हैं, उनको कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रहता है। वात्सल्य भाव क्या होता है? वात्सल्य भाव का विशेष गुण क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ वात्सल्य भाव? ये प्रश्न आपके लिए है, नहीं तो आप अपने अपने मोबाइल को कान में रख के सो जाएंगे। माता और बच्चे के बीच में, माता और बच्चे मतलब उसमें स्पेशलिटी क्या होती है? वात्सल्य, उनकी स्नेह, अनकंडीशनल चिंता करती हैं उनकी, ममता। ममता है विशेष रूप से कि मैं रक्षा करना, रक्षक हूँ, मैं रक्षक हूँ, मैं पालक हूँ। रक्षक और पालक मैं हूं, मतलब मैं थोड़ी बड़े हैं ना, इससे बताया गया पहली कैटेगरी जो है वो, पहली कैटेगरी मतलब एक कैटेगरी जो है वो है कृष्ण से थोड़े से बड़े। थोड़े से बड़े हैं तो ऑटोमेटिक उनमें वात्सल्य भाव का ज्यादा मिश्रण ज्यादा उसमें रहेगा, अर्थात उनको हमेशा चिंता रहती है भगवान को कहीं चोट ना आए, उन्होंने खा लिया था क्या मैया ने जो भेजा था, उनके प्रति उनको संभ्रम भाव, अर्थात उसी प्रकार से प्रोटेक्शन की, और उनको मैं बड़ा हूं तो मैं उनकी रक्षा करूंगा, ये भावना रहती। सखा है पर हृदय में भावना है कि नहीं नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, गलत, जैसे कोई बड़ी बहन छोटे बच्चे को ध्यान रखती है, भले 1 साल ही बड़ी क्यों ना हो, या बड़ा भाई छोटे भाई को ध्यान, भले 1 साल ही बड़ा क्यों ना हो उससे, पर उसका ध्यान रखता है, अरे गिर न जाए। ठीक है, ये हो गया पहला। इसके एग्जाम्पल दिए गए वृंदावन में सुभद्र, मंडली भद्र और बलभद्र। बलभद्र बलराम जी भी हैं, सखा भी हैं, बाई भी है। ये 3 एग्जाम्पल दिए गए सुहृद सखा के। फिर दूसरा आ गया आयु में कृष्ण से कुछ कम। पहला कैटेगरी था कृष्ण से थोड़ा बड़ा, दूसरा है कृष्ण से कुछ कम, और इनके अंदर रहती है दास्य मिश्रित, दास्य भाव की विचार कि मैं उनकी सेवा करूंगा, मैं उनका छोटा हूं। छोटा भाई वैसे भी दास्य की सेवा, जिस लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते हैं दास की तरह, हाँ, तो भाई है। तो ये जो छोटे, उनसे थोड़े से आयु में छोटे हैं, उनके अंदर जो मूड प्रकाशित है वह है दास्य के, दास्य से मिश्रित। उनका एग्जाम्पल आ गया विशाल, वृषभ, देवप्रस्थ, ये सब सखा कहलाते हैं, अर्थात कृष्ण से थोड़ी से आयु में कम। आयु में कृष्ण से समतुल्य, उसी साल में सबका उम्र, उसी साल, उसी महीना में भी, उसी दिन भी रादर, जो कृष्ण के समतुल्य है, सुदामा, श्रीदाम, वसुदाम, ये प्रिय सखा कहलाते हैं, तीसरा कैटेगरी। और प्रिय नर्म सखा वो सखा है जो इवन श्रृंगार भावशाली है, अर्थात जो राधा गोविंद की रास लीला में भी अपनी सेवाएं देते हैं। रासलीला के अंदर उनका कोई प्रवेश नहीं है, मगर श्याम सुंदर से मिलाने के लिए सुबल जी जावट में जाकर के राधा रानी को
अपने वस्त्र देते हैं और उनके वस्त्र पहन लेते हैं और बोलते हैं जाओ श्याम सुंदर, अगर तुम नहीं मिले तो मर जाएगा। उनको श्याम सुंदर से प्रेम, राधा रानी की अनुगति नहीं है, राधिका पक्षपाती नहीं है, उनको कृष्ण से इतनी प्रीति है। परंतु वो श्रृंगार रस भी जानते हैं और श्रृंगार रस में श्याम सुंदर और राधा गोविंद के साथ सहायता करते हैं। रासलीला में नहीं, परंतु कभी कभार कुंज में भी वो प्रवेश करते हैं, जहां राधा गोविंद विराजमान एक साथ बैठे हुए हैं, जहां पर चौसर आदि लीलाएं हो रही है, जहां पर हमने सुना था, कौन से ग्रंथ में सुना था, एक ग्रंथ में सुना था ना, वो चौसर खेलते हैं कृष्ण हार, कौन बोला? श्याम सुंदर। चलो किसी को तो याद है। हाँ, वो लूडो खेलते हैं, चौसर खेलते हैं, और जब श्याम सुंदर एक आध बार जीत जाते हैं तो सारे सखा ताली बजाते हैं, और जब राधा रानी जीत जाती, सारी सखियां हो हल्ला गुल्ला करके ताली बजाती और सारे सखा सर नीचे कर देते। कभी कभार तो श्याम सुंदर मधुमंगल को ही दाव पे लगा देता है। बोलते ये ब्राह्मण बड़ा बुद्धिमान है। तो इनको मतलब राधा गोविंद के श्रृंगार रस के अंदर भी इनका प्रवेश है, लिमिटेड, नॉट इन निवृत्ति निकुंज और नॉट इन निकुंज, कुंज तक प्रवेश है इनका। ये श्रृंगार भविशाली, इसमें सुबल आ गया, मधुमंगल आ गया, अर्जुन आ गया, इसलिए और मधुमंगल वहां पर बैठा होता ताली बजाता रहता है। तो यहां पर शाखाओं का डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब अगर कोई साख्य रस का वक्त होगा, अब अगर कोई साख्य रस में जिसकी रुचि होगी, वो अपने आप को फिर आइडेंटिफाई करेगा कि इन चार शाखाओं में मैं कहां मेरी रुचि जा रही है। आर्टिफिशियली नहीं, कथाएं सुनते 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 अभी बस इंडिकेशन दे रहा हूं मैं कि कैसे साख्य रस में या वात्सल्य रस में या दास्य रस में जीव अपने मानसिक चिंतन या मानसिक अभिलाषा या मानसिक सेवा या मानसिक कम से कम अभिलाषा की प्रार्थना करेगा कि किस भाव में, जब वो भाव अवस्था में आएगा, जब वो साधन अनिष्ठता भक्ति से निष्ठा भक्ति से अनर्थ निवृत्ति दूर होगी, तो तब थोड़ा सा इंक्लिनेशन आएगा, अच्छा मैं ना प्रिय नर्म सखा के साथ ठीक रहेगा, उनके अनुगति में मैं सुबल या मधुमंगल या अर्जुन के अनुगति में सेवा करना चाहूंगा श्याम सुंदर की। वहां पर नहीं, मैं ना कृष्ण को बड़ा नटखट है, इसको पता ही नहीं लगता, नंगे पांव पूरे वृंदावन में घूमता रहता है, कांटे वांटे चुभ जाते हैं, मैं ना थोड़ा सा आगे चल करके देखा करूंगा, पहले कांटे वांटे तो नहीं है रास्ते में। ये वात्सल्य जो थोड़े बड़े हैं कृष्ण से, कुछ ये मूड आ रहा है ना। हमारे हृदय में कौन से भाव आविर्भूत होगा? कुछ, कोई भाव आविर्भूत नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। पर जब आगे आगे और कथाएं सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये एक सखा कैटेगरी है जो दास्य में है, कृष्ण से थोड़े छोटे हैं। ये एक और सखा की कैटेगरी है जिसका नाम सुहृद है, जो कृष्ण थोड़े से बड़े हैं। ये कृष्ण से छोटे, इनको सखा बोलते हैं। ये कृष्ण के समान आयु के हैं, इनको प्रिय नर्म सखा कहलाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के सखा है, अलग अलग प्रकार के सखाओं की अलग अलग सेवाएं भी है, अलग अलग इनका मूड है। मूड तो ऑलरेडी हमने समझ लिया ना, भाव समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? बेटा दीदी समझ आ रहा है कि नहीं? बेटा दीदी है, चली गई? नहीं जी प्रभु जी, आ रहा है। अच्छा ठीक है। चंद्रकांता दीदी? जी प्रभु जी। सुहृद सखा कौन होता है? प्रिय नर्म सखा कौन होता है? सुबल प्रभु श्री राम जी। मूड क्या है उनका? वो तो जैसे आपने बताया कि कुंज तक सेवा करते हैं, मतलब उनका तो उनके मतलब श्रृंगार रस में, माधुर्य रस में उनकी सेवा है। श्रृंगार रस। ओके। और सखा कौन होते हैं? प्रभु गोस्वामी प्रभु, कोई सखा? प्रभु जी इनका उम्र में थोड़े कम होते हैं और दास रस में जिनका थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पर सखाओं की कैटेगरी पूर्ण होती है। फिर आगे बता रहे हैं, अब इन सखाओं की उम्र के हिसाब से प्रश्न ये उठ सकता है, कृष्ण तो 10 साल 8 मास तक ही वृंदावन में रहे,
फिर मथुरा आए और फिर वहां से द्वारिका चले गए। तो 10 साल की आयु तो पोंगड़ आयु होती है। तो कृष्ण ने कैसे रासलीला आदि कार्य किए, इसके लिए यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि नॉर्मली मैं किसी की भी लड़का हो या लड़की हो, आयु में कोमार, पोगंड और कैशोर, ये 3 अवस्थाएं कहलाती है। उसके बाद यौवन, पर यौवन में भी इन दिस हम जैसे बद्ध जीवों में, पर भगवान तो कैशोर ही रहते हैं, वहां लास्ट कैशोर है। तो कोमार, पोगड़, कैशोर। नॉर्मल अवस्था में कोमार 5 साल तक होता है, पोगड़ 10 और कैशोर 10 के बाद। और पर कृष्ण के वृंदावन में कृष्ण अपने उम्र से हाफ ज्यादा बड़े हैं। मतलब अगर वो 6 साल के हैं तो 9 साल जैसे लगते हैं, अगर वो 4 साल के हैं तो 6 साल जैसे उनकी उम्र हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम उन लौकिक संबंधत्व की तरह ध्यान रखें तो अगर कोई लड़का 6 साल का है पर दिखता है 8 साल का है, 8 साल का दिखता है 10 साल का है, 10 साल का दिखता है 15 साल का, क्योंकि 1.5 ओनली हाफ 50% मोर। 10 साल का ही पर दिखता थोड़ा 15 साल जैसा। उनके मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही है, उनके हाव भाव, उनका मैच्योरिटी सब वैसी है। तो पर उसी प्रकार से कहते कोमार, पोगंड और कैशोर जो उम्र है, इसमें श्रृंग, वेणु और वंशी। जब वो कोमार थे तब श्रृंग बजाते थे। श्रृंग क्या होता है? श्रृंग क्या होता है मोहन प्रभु? प्रवीणा दीदी बताएंगे श्रृंग क्या होता है। प्रभु जी एक तरह का वाद्य यंत्र होता है जिससे वो गायों वगैरह को बुलाते हैं। कैसा किसका? प्रभु जी जो विकार करता है, हाँ? सींग का, जो सींग से बनता है प्रभु जी, गाय या भैंस के सींग से जो बनता है, तो ऐसी आवाज आती है ना? बड़ी, बहुत बड़ी आवाज आती है उससे भी। तो जब बच्चे थे, कोमार थे, तब श्रृंग का प्रयोग करते हैं। जब पोंगड़ अवस्था में आ गए तब वेणु का प्रयोग कर रहे हैं, और जब केशोर अवस्था में आ गए तब वंशी बजाते हैं। पवित्र निर्मित वाद्य उत्पादन विभाव है, और यही सखाओं के हृदय में भी इन्हीं के प्रति रुचि है, उनके प्रति। अब बता रहे 5 पर्यंत तक कोमर, पहले बताया 10 वर्ष पर्यंत मतलब बाद में, 10 वर्ष के बाद पोगंड और 15 वर्ष के पर्यंत किशोर, और उसके बाद यौवन अवस्था होती है। 15 के बाद 20 तक समझो किशोर, और 20 के बाद यौवन। अभी पर ये साधारण नियम है, परंतु कृष्ण के व्रज में प्रकट विहार तो 10 वर्ष 8 मास तक ही प्रसिद्ध है, और हमने पढ़ा, यहां भी बताया। अतएव कृष्ण का उपेक्षाकृत अल्प आयु में ही वयोवृद्ध मानकर 3 वर्ष 4 मास पर्यंत कुमार। नॉर्मल उम्र कुमार की है 5 वर्ष, पर कृष्ण के केस में वृंदावनेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के केस में जो किशोर अवस्था है, सॉरी जो बाल्यावस्था क्या बोलते हैं, पहले पोंगण से पहले कोमार अवस्था, कोमार लिखा है ना कहीं? तो कोमार अवस्था लिखा तो है, सामने ही लिखा है। कोमार अवस्था कितनी, कहां से कहां तक है? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम बहुत चला गया। 3 वर्ष 4 मास तक की है। 3 साल 4 मास तक ही वो किशोर अवस्था में रहते हैं। उसके बाद कौन सी अवस्था आएगी? पोगंड। पोंगण कितनी होगी? पोंगण कितनी होगी? फिर डबल कर दो। 10 वर्ष की। नॉर्मल 10 है, पर कृष्ण के केस में किशोर है, कोमार है 3 साल 4 महीना, और पोगड़ आ गई इसके डबल। कितना हुई? 6 साल 8 महीने। 6 साल 8 महीने, ठीक है, ये हो गया पोंगड़ आ गया। मतलब 6 अवस्था में ही वो 10 साल के दिखने लग गए, और तदंतर 10 वर्ष 8 मास में किशोर हो गए। किशोर की कब अवस्था थी नॉर्मल केस में? 10 से 15। 15 के बाद किशोर है, पर्यंत 10 पर्यंत। पर यहां पर कृष्ण कितने कब हो गए किशोर? पर्यंत प्रभु जी तक होता है। तक कहाँ गया? अच्छा ठीक है, देन मे बी राइट, हिंदी वाले ठीक बोल रहे हैं।
हाँ प्रवीणा दीदी, पर्यंत मतलब तक ही ना, 10 से 15 तक। पर्यंत होता, हाँ जी 15। नहीं, पर्यंत मतलब बाद में कि पर्यंत होता है वहां तक? बाद में पर्यंत बाद में। शिवानी बोल रही है तक। 10 से 15 तक पौगंड, फिर 15 के बाद जो होगी वो किशोर अवस्था। प्रभु जी जो मैंने शास्त्रों में और बाकी सब में पढ़ा है 5 से 10 तक वो पौगंड होती है, वो 10 से 15। उनकी वो उम्र ऑटोमेटिक 15 साल के आसपास जो है, 10 से 15 साल के आसपास किशोर अवस्था में ही आ जाते हैं वो, क्योंकि 10 साल 8 महीने तक ही वहां रहे ना वो। उस दृष्टिकोण से बताया गया है। वो 10 साल में ही वो किशोर अवस्था में दिख रहे थे। पर शाब्दिक दृष्टिकोण से शायद मुझे भी लगा पर्यंत बाद में होता, पर ठीक है, हिंदी शब्द को हम ट्रांसलेशन को साइड में रखते हुए पॉइंट ये है कि 10 साल से ही कृष्ण अब किशोर लग गए। नॉर्मली 15 साल का किशोर लगता है, परंतु कृष्ण 10 साल नहीं, 10 साल ही नहीं, 6 वर्ष 8 मास पर्यंत पौगंड, तदंतर 10 वर्ष 8 मास तक किशोर हो गए। मतलब कब से किशोर हो गए वो भी आगे बताया, पढ़ा था हमने। 7 साल से वो किशोर दिखने लग गए। ऑल्दो 6, 7, 8 मास पर्यंत वो पौगंड अवस्था में आ गए, पर पौगंड अवस्था में कितने साल रहे आगे बताया गया। उसके बाद श्री कृष्ण सदा किशोर अवस्था में रहते हैं। ब्रिज में 10 वर्ष ही उनकी शेष किशोर अवस्था है। 10 वर्ष से ज्यादा वृंदावन में वो नहीं रहते हैं, और वृंदावन में उनकी उम्र 10 साल से ज्यादा होती नहीं है। हमेशा वो किशोर अवस्था में ही रहते हैं। 7वें वर्ष से वैशाख मास में उनका किशोर अवस्था आरंभ होती है। 7वें वर्ष के वैशाख मास से, मतलब पोंगण में तो वो प्रवेश किए थे 6-8 पे, और 7वें महीने 7वें वर्ष में लुकते हैं, मतलब 4 महीने बाद, और वैशाख मास आ गया। वैशाख मास कब, कौन से महीने में आता है वैशाख मास? अप्रैल में वैशाख आता है। जो 6-8 महीने में ही वो पोगण से किशोर में आ गए, मतलब 7 साल की उम्र में ही वो किशोर हो गए, जबकि ओरिजिनली 7-8 साल में पोगण होना चाहिए, और किशोर तो 15 के बाद होना चाहिए आइडियली। परंतु वो तभी से, इसीलिए वह 7 साल की उम्र या 8 साल की उम्र में ही रासलीला आदि कर रहे हैं। इस चीज को समझाया गया है, बाकी सब टेक्निकली छोड़ दो। इसलिए वो 7 साल या 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में ही ब्रज गोपियों के साथ रास विलास आदि लीलाएं कर रहे हैं। विवाह भी उनका हो गया, रास भी हो गया, सब हो गया, क्योंकि 8 साल की उम्र में ही वो 15 साल जैसे हो गए हैं। और 15 साल का जो यंग, और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर 10 साल से बड़े नहीं होते हैं देखा जाए तो, पर दिखने में 15 साल से, जैसे 15 साल से बड़े नहीं हो रहे हैं दिखने में, अर्थात 10 से 15 साल की उनकी उम्र दिखने में लगती है, जैसे यंग फ्रेश। इसी प्रकार सखियों में भी यही उम्र का कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि कृष्ण 15 के हो गए और सखियां 6 साल की ही दिख रही, नहीं, वो भी इसी प्रकार से, उनकी भी किशोर, पोंगड़ और कौमार अवस्था उनकी भी इसी क्रम से चलती है। वो भी 7.5-8 साल में 15 साल की जैसी दिखने लग जाती है। उनका पूरा शरीर उस प्रकार से मैच्योर हो गया होता है। उनका तो शरीर हमारे जैसा नहीं है। डोंट एवर थिंक, जब हम बात करते हैं शरीर की, कि ये पंचभौतिक तत्वों का हमको चिंतन हो। ब्रज गोपियों का, श्याम सुंदर का शरीर पृथ्वी, जल, आकाश, वायु से नहीं बना है। उनका शरीर किस चीज से बना है? किस चीज से बना है ब्रज गोपियों का, श्याम सुंदर का? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद उनका तत्व है। उनमें कोई पानी नहीं है, खून नहीं है ऐसा हम जैसा पंचभौतिक तत्व। उनका शरीर का जो कंपोजिशन है वो सत्य, चित्त और आनंद, ये 3 तत्वों से बना, अर्थात आनंद की मूर्ति है श्याम सुंदर और ब्रज गोपियां और समस्त ब्रज के परिकर। यू कैन नॉट इवन इमेजिन। जब शरीर हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो जस्ट कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनका इंद्रियां सब एक ही है, वो एक ही वस्तु है, वो है सच्चित आनंद। उनकी आंखें अलग, कान अलग, नाक अलग, ऐसा नहीं है। इसलिए बताया, यस्या सकलेन्द्रियावृति मंती पश्यंती पंती कलयंती चिरम जगंती। उनकी हर इंद्रिय, हर दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है। वो आंखों से चल सकते हैं, नाक से खा सकते हैं, हाथों से देख सकते हैं, क्योंकि उनकी हर इंद्रिय, हर दूसरी इंद्रिय का कार्य करती है, क्योंकि वो इंद्रिया चिन्मय है, वो सच्चिदानंद है। वो ब्रज गोपियां भी सच्चिदानंदमय है। उनका पंचभौतिक तत्व से
मन बुद्धि अहंकार से, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से, कारण शरीर से कि कुछ लेना देना नहीं है। उनका शरीर, उनका जो आत्मा शरीर सब एक ही है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु रस के तारतम्य से और रस की अनुभूति करने के अनुसार वो सच्चिदानंद स्वरूप भी रस का अनुसाधन करता है, क्योंकि कृष्ण रसो वैसा है, वो रसों का ही रसास्वादन करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। फिर आगे बताया साख्य में बहुयुद्ध क्रीड़ा और एक शैया पर शयन आदि अनुभाव है। जो ये साख्य रस वाले हैं वो क्या का खेल खेलते हैं? बाहुयुद्ध, कुश्ती, बाकी सब क्रीड़ाएं, एक ही बेड पे सोते हैं। अश्रु पुलक आदि सभी सात्विक भाव होते हैं सखाओं में। अश्रु बहना, आंसू बहना, उनका दर्शन करते हुए शरीर में रोमांच खड़े होना, पुलकित होना, ये सब सात्विक भाव उनके अंदर होते हैं। हर्ष गर्व संचारी भाव है, गर्व होना, हर्ष होना, ये संचारी भाव है। हम सभी समान हैं, इस भाव के कारण संभ्रम या गौरव रहित विश्वास विशेष रूप से साख्यरति ही स्थायी भाव है। अब साख्यरति वाले जो वैष्णव है या जो साधक बने, साधक कृपा से अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे, तो वह स्थायी भाव उनका रहेगा कि कृष्ण और हम समान है। गौरव रहित विश्वास विशेष रूप से साख्य, संभ्रम, वी आर इक्वल। हाँ, साख्यरति उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होकर साख्य, प्रणय, प्रेम, स्नेह और राग, ये 5 नाम धारण करती है। अब साख्य रस में भी जो प्रेम के ऊपर के गुण है या जो अवस्थाएं हैं, साख्य में प्रणय, प्रेम, स्नेह और राग, ये 5 अवस्थाओं को ये धारण होते हैं, मतलब 5 प्रकार की अवस्थाएं इनको प्राप्त होती है। फिर बताया कि द्वारिका में अर्जुन, भीमसेन, सुदामा, विप्र आदि सखा है। इस साख्य रस में भी दास्य रस की भांति वियोग में होने वाली पूर्व 10 दशाएं होती है। पहले हमने डिस्कस किया था, दास्य में वियोग और मिलन के में जो जिन दशाओं को वो प्राप्त होते हैं, उस प्रकार से साख्य रस में भी उसी प्रकार के अनुभव, उसी प्रकार के भाव, उसी प्रकार की अनुभूतियां, उसी प्रकार के जो स्टेजेस है या जो रस के अनुभूतियां हैं, उनमें भी होती है। वियोग से, मिलन से, वियोग के पहले, मिलन से पहले की अनुभूतियां, वियोग के बाद की अनुभूतियां, ये साख्य रस भी अनुभव करते हैं। और विशेष रूप से साख्य रस में संभ्रम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का, दोनों एक ही उम्र के हैं, हम दोनों एक ही उम्र के हैं, हम दोनों के अंदर गौरव बुद्धि है, हम तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं, यानी कि तुम बड़े हो, मैं छोटा हूं। इवन सखा में भी, वात्सल्य युक्त सुहृद में या प्रिय नर्म में भी, भले ही सेवा की भावना होगी, छोटा होंगे थोड़ा सेवा की भावना रहेगी, बड़े होंगे तो थोड़ा वात्सल्य या वो वात्सल्य रस की भावना रहेगी, परंतु फिर भी कृष्ण मेरे जैसा ही है, कोई भगवान है ऐसी कोई बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि नहीं रहेगी। फिर ये 4 प्रकार के सखा, उनकी उम्र, उनकी सेवाएं, उनके भाव और उनकी भाव के स्टेजेस, प्रेम की अवस्था, ये हमने साख्य रस में संक्षेप में बताया। डिटेल में आप भक्ति रसामृत सिंधु की पूर्व, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर नहीं, दक्षिण लहरी में देख सकते हैं। फिर आ गया वात्सल्य रस, 10 मिनट पढ़ लेंगे फिर रुकेंगे। कौन पढ़ना चाहता है वात्सल्य रस को? वात्सल्य रस में क्या विशेष है? वात्सल्य रस में कोमलांग, विनयी, सर्व सुलक्षण, संपन्न आदि गुणों से विशिष्ट कृष्ण ही विषयालंबन है।
ममता युक्त अनुग्रह भाव संपन्न श्री कृष्ण ही जिनकी कृपा पात्र है। ऐसे भाव युक्त माता पिता आदि गुरुजन ब्रजराज श्री नंद महाराज, ब्रजेश्वरी श्री यशोदा जी, रोहिणी मैया, उपानंद और उनकी पत्नी तुंगी, नंद बाबा के छोटे बड़े भैया और उनकी पत्नियां एवं मथुरा द्वारका में वसुदेव देवकी कुंती आदि आश्रय लंबन है। मुस्कुराना, मृदु मधुर बोली और बाल्य चेष्टा आदि उद्दीपन विभाव है। मस्तक सूंघना, आशीर्वाद देना, पालन लालन करना आदि अनुभाव है। स्तंभ श्वेदादि 8 एवं स्तन से दुग्ध झरना, जे कुल 9 सात्विक भाव है। हर्ष और शंका प्रवृत्ति व्यभिचारी भाव है और इस रस में वात्सल्य रति स्थायी भाव है। वात्सल्य रति में प्रेम, स्नेह, राग ये 3 अवस्थाएं उत्तर उत्तर प्रकट होती है। इस रस में भी वियोग के समय पूर्वोक्त 10 दिशाएं होती है। सरल ही है वात्सल्य रस में, ज्यादा डिटेल्स नहीं है इसमें। विषयालंबन कृष्ण है, अर्थात हमारे जो विषयी है जिनकी सेवा की जाएगी वो कृष्ण है। वात्सल्य रस में कोमलांग, विनयी, सर्वसुलक्षण, संपन्न आदि गुणों से विशिष्ट कृष्ण। अब कृष्ण तो विषयी है, उनके सेवक है, उनके ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस है, पर किस प्रकार के गुण वात्सल्य भक्त उनमें देखते हैं, किस प्रकार के गुण साख्य रस वाले उनमें देखते हैं, किस प्रकार के गुण दास्य रस वाले उनमें देखते हैं, उसको भी संक्षेप में वर्णन किया गया है पहले लाइन में कि वात्सल्य रस में वो किस प्रकार के गुणों को श्याम सुंदर के अंदर देखते हैं। हाँ, उनके अंदर कौन से गुण होते हैं उन वात्सल्य भक्तों के अंदर, और कृष्ण के अंदर वो कौन से गुणों को देखते हैं। कृष्ण के अंदर असंख्य गुण है, मगर किन्हीं एक दो गुणों के प्रति तो आकर्षण होगा, जिनकी सेवा जो उनके हृदय को छू रहा है। और उनके अंदर कौन से गुण है? ममता युक्त, अनुग्रह भाव संपन्न, कृष्ण की ही जिन पर कृपा पात्र एक ऐसी भाव, कृष्ण पर हम कृपा करेंगे, कृष्ण हमारे डिपेंडेंट है। यह उन वात्सल्य रस के भक्तों का गुण है। कृष्ण में कोमलांग, विनयी, सर्वसुलक्षण, संपन्न आदि गुण विशिष्ट है। और इसमें एग्जाम्पल आप सब लोग जानते ही हैं, माता पिता है, बड़े गुरुजन हैं, ब्रज के गोप गोपियां जो बड़े बड़े हैं, यशोदा मैया का नाम दिया, नंद बाबा का नाम दिया, नंद बाबा के छोटे भाई बड़े भाइयों का नाम उपनंद, सुनंद, महानंद इनका नाम दिया, सुनंदा उनकी बहन का नाम, गुरुजी आदि। और द्वारिका में जाएंगे तो रोहिणी मैया, वृंदावन में भी रोहिणी मैया, वैसे तो वृंदावन में ही रोहिणी मैया है, द्वारिका में तो उनका वैसा भाव नहीं है। ब्रजेश्वरी, यशोदा मैया, उनकी पत्नियां, नंद बाबा के छोटे बड़े भाई, ये सब वात्सल्य रस के। मथुरा द्वारका में वासुदेव देव की कुंती आदि। आश्रय लंबन से भी क्या तात्पर्य है कि अगर कोई वैष्णव, अगर कोई साधक इस रस में ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, श्याम सुंदर की सेवा करना चाहते हैं, तो इनका आश्रय लेंगे, इनमें से किसी एक का आश्रय लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर किसी को वात्सल्य रस में भजन करना है, श्याम सुंदर को उस पर प्राप्त करना है, गुरु वृंदावन में उनकी सेवा करनी है, तो उनको किनका आश्रय लेना पड़ेगा? किनका आश्रय लेना पड़ेगा? यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी मैया, वसुदेव देवकी मैया, इन सब का आश्रय लेना पड़ेगा। अब जो द्वारिका को चाहता है तो वो उधर रोहिणी देवकी, देवकी, नंद, वासुदेव या कुंती माता जैसा। जो वृंदावन में चाहता है वो यशोदा मैया का ही ले ले डायरेक्टली। नहीं तो को बोलेगा नहीं, मैं नंद बाबा के जो बड़े भाई है, नंद बाबा भी उनसे डरते हैं इन द सेंस उनकी बात मानते हैं, मैं उनके अनुगत्य में श्याम सुंदर की सेवा करूंगा। अब उसका मूड है, उनके अनुगत्य में रह करके जो आश्रय लेगा और उस प्रकार से अपना साधन भजन करेगा वात्सल्य रस के अनुगत्य में, वह इनमें से किसी एक रागात्मिका जन का आश्रय लेगा। उसी प्रकार से अगर साख्य रस में किसी को श्रृंगार रस में आश्रय लंबन करना होगा तो किसका करेंगे?
गोपियों का ललिता विशाखा या रूप मंदिर भाव, सात के रस में सुबल सुदाम हो गया, मधुमंगल अर्जुन। मधुमंगल का करेंगे, सुबल करेंगे और अर्जुन करेंगे, जो ऊपर 3 एग्जाम्पल दिए गए। श्रीदाम आदि भी है, परंतु जो एग्जाम्पल दिए गए उनको अगर देखा जाए, और अगर किसी को चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या सेवाएं करते हैं, इनको क्या अच्छा लगता है इन वात्सल्य रस वालों को? मुस्कुराना, मृदु मधु बोली श्याम सुंदर की, वो जब हंसते हैं, छोटा बच्चा कभी भी हंसता हो तो कितना सुंदर लगता है। छोटे बच्चे हंसने के लिए बच्चे बड़े क्या क्या नहीं डांस करते उनके सामने। और श्याम सुंदर अगर है, सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद ही हमारे सामने खड़े हैं और छोटे से बालक के रूप में हैं, और वो अगर मुस्कुरा रहे हैं, कैसी उनकी मंद मंद मुस्कान हो, वो देख करके ये प्रेम, ये मूर्छित अवस्था तक को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी मधुर बोली, छोटे छोटे मैया मैया, बाबा बाबा, इस प्रकार से बोली बोलना, बाली चेष्टाएं करना, जिस प्रकार छोटे बालक चेष्टाएं करते हैं, मुझे ये दो, फिर प्रश्न पूछते हैं, मैया ये क्या है, बाबा ये क्या है, घास देखा तो भाई बाबा ये क्या है, चांद देखो तो भाई बाबा ये क्या है, मैया ये मुझे लाके दोगी क्या, सूरज देखा तो बाबा ये क्या है, ये क्या है, पहली बार देखा। घर से बाहर गए तो कहीं कोई वस्तु देखा, कोई चिड़िया देखी, कोई ऊंट देखा, कोई बैल देखा, भैया बाबा ये क्या है, ये क्या है, अरे बाबा ये बैल होवे है, बाल का होवे है। अब फिर बैल समझाओ, बैल क्या होता है, अब बाबा बैल समझा रहे हैं, बैल क्या होता है, गाय क्या होती है, ये मयूर है बेटा, मयूर का होवे, ये क्या करे, ये किस लिए है, ये क्यों है। इस प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर बाल चेष्टाएं बालक करते। इन्हीं मधुर मधुर चेष्टाओं में वात्सल्य रस वाले निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं, यही इनका उद्दीपन विभाव है। और उसके बाद द्वारा वो करते क्या, मस्तक को सूंघना, भगवान की जैसे बच्चे को हम लोग सर पे हाथ लगाते, कभी बच्चा सुंदर बच्चा इन द सेंस जिनसे हम प्रेम करते हैं, बच्चे सारे सुंदर ही होते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं, उनके सर को सहलाते हैं या सूंघते हैं, नॉर्मल लौकिक संबंधवतु में भी आशीर्वाद देना, बेटा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, वही सिंपल जैसे वात्सल्य रस में होता है। लालन पालन करना, कुछ उनको खिलाना पिलाना, गोद में लेना, उनको खिलाना पिलाना, उनको उनका ध्यान रखना, ये उनके सेवा अनुभूति है, ये उनके अनुभव है। स्तंभ स्वेद आदि 8 जो स्तंभ से लेकर के रोमांच, कंपाक, चतुरंगबाजो, शरीर का कलर चेंज होना, कंपन होना, वाणी गदगद होना, जो अष्ट सात्विक भाव है वो तो है ही है, पर इनमें एक स्पेशल और एक जो भाव उदय होता है वो है स्तनों से माताओं का दूध आना। ये वात्सल्य रस का प्रतीक है। जितना अधिक वात्सल्य रस होगा, बच्चे को देख के ही गौ माता के अंदर बहुत दूध आ जाता है, बच्चा देखते ही माता दूध देना शुरू कर देती है। ये वात्सल्य रस का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है दुग्ध होना। तो माता के स्तनों में दूध आना और ऑटोमेटिक दूध बहने लग जाता है, गिरने लग जाता है। ये कुल 9 प्रकार के सात्विक भाव वात्सल्य रस के वक्तों में देखे गए हैं। हर्ष, शंका, प्रवृत्ति, व्यभिचारी भाव इनके अंदर भी देखे गए हैं। 32 प्रकार के व्यभिचारी भाव ऊपर पड़े थे, उनमें से हर्ष, शंका, प्रवृत्ति यह भी उनके अंदर आती है। इस रस में वात्सल्य रति स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव वात्सल्य रति ही है। साक्ष्य में कौन सा था स्थायी भाव? सात्विक रति। उसमें कौन सा विशेष गुण है जो स्थायी जो साक्ष्य को स्थापित करता है? संभ्रम, इक्वलिटी। और यहाँ पर वात्सल्य रति अर्थात हम उनका पालन करेंगे, वो हमारे डिपेंडेंट है। अगेन सेम पॉइंट जो पहले बता चुके हैं। वात्सल्य रति में प्रेम, स्नेह और राग, ये 3 अवस्थाएं उत्तरोक्त प्रकट होती है। इनमें रति में प्रेम, स्नेह और राग, ये तीनों अवस्थाएं प्रकट होती है। इस रस में भी वियोग के समय पूर्ववत 10 दिशाएं उत्पन्न होती है, जो ऊपर पढ़ चुके हैं। वियोग के समय की 10 दिशाएं। मधुर रस पढ़ना है कि कल पढ़ेंगे? आई थिंक दिस इज लास्ट। यस, नो? पढ़ते हैं। पढ़ लो, अर्थ पढ़ लो, फिर बाद में देखते हैं। कल समराइज करते हुए इसको ग्रंथ को पूर्ण करेंगे। कौन पढ़ना चाहता है? क्या पढ़ना चाहती है? पढ़ो।
हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। मधुर रस में रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य के आधारभूत श्री कृष्ण ही विषय आलंबन है। प्रियसी वृंद, गोपर मणिया आश्रय आलंबन है। मुरली ध्वनि, बसंत ऋतु, कोकिल की कूक, मयूर कंठ प्रभृति के दर्शन आदि उद्दीपन विभाव है। कटाक्ष और हास्य आदि अनुभाव है। स्तंभ आदि उसके बाद सभी सात्विक, स्तंभ आदि सभी सात्विक, स्तंभ आदि मतलब स्तंभ, स्वेद, कंप, अश्रु आदि। स्तंभ मतलब एक वैसे स्तंभ के समान। सभी सात्विक भाव सुदीप्त अवस्था पर्यंत होते हैं। आलस्य और उग्रता को छोड़कर निर्वेदादि समस्त संचारी भाव होते हैं। प्रियता रति ही स्थायी भाव है। इस रस में प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव, मोदन, मादन आदि उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में उल्लिखित सभी अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। इसका नीचे दिया है ना, वो पढ़ लो, पाद टीका दिया होगा। रसों की परस्पर मैत्री और वैर भाव का विवेचन, यही ना? पाद टीका ही दिया है नीचे, कोई नोट दिया होगा मतलब पेज के एंड में। टीका, हाँ, पाद टीका। श्रीमद् भागवत और श्री गोस्वामी ग्रंथों में वर्णित रस संपूर्ण रूप से शुद्ध, अप्राकृत और चिन्मय होता है। वह बद्ध जीवों को मानसिक भावनाओं से सर्वथा अतीत और दुर्लभ होता है। बद्ध जीव जड़, जड़ चिंता अथवा अजड़ चिंता रूप निर्विशेष भाव, इस प्रकार की भावना करने के लिए ही बाध्य हैं। किंतु सौभाग्यवश भक्त या भगवान की कृपा से उपयुक्त पद्धति से साधन भजन करने पर, अनर्थों के दूर होने पर, उसकी चित चिन्मयी सत्ता पर भगवान के नित्य सिद्ध परिकरों का नित्य सिद्ध भाव शुद्ध सत्व के रूप में आविर्भूत होता है। क्रमशः उसकी सामान्य रति स्थायी भाव के रूप में परिवर्तित होती है और उसके ऊपर विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी आदि भावों का मिलन होता है। तब वह जीव शुद्ध भक्ति रस का आस्वादन करता है। अतः श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में रस तत्व का विवेचन करते हुए रस शब्द की संज्ञा इस प्रकार निर्धारित की है। व्यतीत भावना, ये अर्थात भावना पथ का अतिक्रमण कर चमत्कार पूर्ण आधार स्वरूप भूमिका में चिन्मय जीव हृदय में जो स्थायी भाव शुद्ध सत्व के द्वारा उज्ज्वलीकृत हृदय में आस्वादित होता है, वही रस शब्द वाच्य है। ये मेरा अभिमत है। ठीक है, यहाँ पर हमने मधुर रस को भी पढ़ लिया। उसके बाद थोड़ा सा रसों की परस्पर मैत्री और वैर भाव का विवेचन किया गया है अगले 2-4 श्लोकों में। तो मधुर रस अभी हम थोड़ा सा कल ही सुनेंगे, परंतु यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मधुर रस, हाँ, जो यहाँ पर गोस्वामी पाद टीका में लिख रहे हैं कि बद्ध जीवों की मानसिक भावनाओं से सर्वथा अतीत और दुर्लभ होता है। ये जो भाव है ये शुद्ध और चिन्मय है। रस भी तभी अनुभव कर पाएंगे जब अनिष्ठता भक्ति से निष्ठा भक्ति में अनर्थ निवृत्ति की स्टेज प्राप्त होगी, और जब भावावस्था में पहुंचेगा तब वह जो उसका भी सामान्य भाव है, जो अभी तक स्थायी भाव है नहीं, पता नहीं है, वो सामान्य भाव है, हमको लग रहा है कि यही इसी रस में मेरा संबंध होगा, या उस रस के प्रति थोड़ा झुकाव होने के कारण उसका कुछ चिंतन भी करता है, पर यह सामान्य दृष्टिकोण से भी, अभी न्यूट्रल दृष्टिकोण से चीजों को देख रहा है या समझ रहा है या उनको पालन करने का प्रयत्न कर रहा है। परंतु सौभाग्यवश भक्त या भगवान की कृपा से अगर सौभाग्य उसका उदय हो गया, ओनली आवर होप इज ओनली वैष्णव कृपा, भगवत कृपा तो वैष्णव के द्वारा ही होगी। सौभाग्य हो गया, कुछ गुड लक मिल गया, कुछ गुड फॉर्चून आ गया, उत्तम महाभागवत वैष्णव की कृपा हो गई
उनका पदाश्रय ग्रहण प्राप्त हो गया, उन्होंने मंत्र आदि दिया, उन्होंने ग्रंथ आदि दिया। कृपा ऐसे ही होती है। कृपा डज नॉट हैपन जस्ट लाइक एन चमत्कार, किसी ने जादू की छड़ी सर पे रख दी और हम जो है हम सोने के हो गए और या हवा में उड़ने लग गए। वैसे भी एक्सेप्शन वैसे भी होते हैं, पर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ कृपा यही है कि साधु ने मंत्र आदि दिया, गुरु वैष्णव ने सत्संग का मौका दिया, इन ग्रंथों को हम तक पहुंचाया, इन ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यही हमारा सौभाग्य है। अगर इसको हम ग्रेटिट्यूड से नहीं लेंगे तो फिर ये चला जाएगा। जैसे हमारे परम पूज्य बन महाराज ज्यादातर कथाएं बोलते हैं, हाँ, पुनर्मूषक बाबा, तो जो चूहा था बाहर, वो साधु के चरणों में आ रहा था, बचा लो बचा लो, ये बिल्ली बहुत तंग करती है। अरे क्या परेशानी? बोले बहुत पीछे पड़ी रहती है। ठीक है, क्या चाहिए? बिल्ली बना दो। ठीक है, बिल्ली बन जाओ। अब बिल्ली बन गया, अब कोई बिल्ली तंग नहीं कर रही है। कुछ दिन बाद देख रहा चूहा, कुत्ता पीछे पड़ रहा है। फिर से आया, साधु बाबा बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ? एक कुत्ता बहुत पीछे पड़ता है मारने के लिए। तो क्या करूं? ठीक, कुत्ता बना दो ना बस। ठीक है, कुत्ता बन जा। कुत्ता बन गया, थोड़ी दिनों में घूम रहा है यहाँ वहां। हाँ, क्या हुआ? फिर से रो रहा, अरे भेड़िया पीछे पड़ रहा है, भेड़िया पीछे पड़ रहा है। हाँ? अरे क्या करें? शेर बना दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चल शेर बन जा, पहले भेड़िया बन जा। फिर शेर उसके पीछे पड़ रहा है। अब क्या परेशानी? ये शेर सबसे खतरनाक है, यही बना दे। ठीक है, शेर बन जा। शेर बन गया। अब बस शेर बन गया तो अहंकार आ गया। अब तो मैं सब कुछ जान गया, अब तो मेरे से ज्यादा कोई जानता नहीं कोई, अब तो मैं सबसे खतरनाक जंगल का राजा हूं। चल साधु, तुझे ही खाऊंगा। तूने मुझे इतना सब, आज तेरी बारी खाने की आई। हाँ, और साधु ने क्या कहा? साधु ने क्या कहा? किसी को पता है ये कहानी पंचतंत्र की? नहीं पढ़ी किसी ने भी? पुनः मूषिका भव, फिर से चूहा बन जाओ। साधु ने फिर चूहा बना दिया। फिर चूहा बना दिया। पुनः मूषिका भव, फिर से चूहा बन जाओ। फिर जो करना है करो। अर्थात हमको निरंतर वैष्णव कृपा के आश्रित रहना चाहिए। हमको निरंतर विनम्रता से वैष्णव कृपा का प्रार्थना करनी है। चाहे वो कनिष्ठ है, चाहे वो मध्यम है, चाहे वो उत्तम है, परंतु अपने आप को विनम्रता के साथ सम्मान करते हुए, प्रार्थना करते हुए, कृष्ण कृपा कब होगी? किस कोई भी कृपा दे सकता है। ऐसा नहीं कि भाई जिसने लाल कपड़े ही पहने हैं या पीले कपड़े ही पहने हैं या सफेद कपड़े ही पहने हैं या तिलक लगा के बैठा वही कृपा दे सकता है। ठाकुर जी किसी के हृदय में भी विराजमान होकर कृपा, इसलिए सबके प्रति वो विश्वास रखते हुए, प्रार्थना करते हुए। इसलिए बताया कि अगर सौभाग्यवश भक्त या भगवान की कृपा उपयुक्त पद्धति से साधन भजन करने पर, अनर्थ को दूर होने पर, उसकी चित्त जन्मय सत्ता पर भगवान के नित्य सिद्ध परिकरों का नित्य सिद्ध भाव शुद्ध अवस्था शुद्ध सत्व के रूप में अभिभूत होता है। शुद्ध सत्व विशेष, रिमेंबर, क्रमशः उसी समय उसकी सामान्य रति शुद्ध सत्व उसी स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाती है। अब जो सामान्य रति थी, जो हमको साधारणता हम लोग चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा है और ऐसा शास्त्र पढ़ा है, सुना है, इंक्लिनेशन आ रहा है, साधन भजन कर रहे हैं अपने लेवल से, अपने सामर्थ्य के अनुसार, और कृपा याचना कर रहे हैं वैष्णव की, गुरुदेव की, ठाकुर जी की, और तब अगर कृपा हो गई तो वो सामान्य रति स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात उसका जो स्थायी भाव है वो जागृत हो जाएगा और अपने भाव में वो स्थापित हो जाएगा, और फिर तब जाकर के वो रस को अनुभव कर पाएगा। तब तक वो रस का अनुभव नहीं कर पाएगा जब तक शुद्ध सत्व विशेष उसके हृदय में प्रकाश नहीं होगा। तब तक वो बाहरी दृष्टिकोण से ही उस बोतल को, शहद की बोतल को बाहर से ही चाट रहा है। ऐसा लग रहा है कि शहद ऐसा होगा, कभी खाया ही नहीं, कभी पता ही नहीं है, पर सुना रखा है शहद के, शहद इतना मीठा होता है, पता है ये बोतल में शहद है, इस भजन में शहद है, इस रस में, इस कथा में, इस कीर्तन में, श्याम सुंदर के दर्शन में बहुत आनंद है, पर ये सुन के रखा है। मतलब इस बोतल के अंदर बहुत बढ़िया वस्तु है, शहद का है, इसको खाने से बहुत स्वाद आएगा, पर पता ही नहीं, न कभी खाया न कभी उसको ढक्कन खोला है, पर पता है, इसलिए उसको चाट रहा है बाहर से, ये चाटने का प्रयास कर रहा है, उसकी अभिलाषा है उसको मुझे मिल जाए।
पर अनुभव अभी तक कुछ नहीं है रस का, जीरो। और ये जानता है कि ये रस है, इसमें रस है, इसमें आनंद है, इसमें ही यही मेरा गोल है। तो तब जाकर के वैष्णव ठाकुर उन पर कृपा करेंगे तो अवश्य ही वो बोतल खुलेगी और उसका रस आस्वादन हो पाएगा। यही फिर उसकी असली रस, तभी वह रस शब्द का वाच्य, तभी वो रस में स्थापित हो जाएगा। तो यहीं पर हम माधुर्य रस की रीति में कल विवेचन थोड़ा करेंगे, तो यहाँ पर रुकेंगे। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का शुभ आविर्भाव तिथि, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। आप सब लोगों ने उनका जीवन चरित्र सुना है बहुत बार, और पहले भी हम चिंतन कर चुके हैं। ऐसे महाभागवत जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया, जो वेंकट भट्ट के पुत्र है, प्रबोधानंद के भांजे हैं, और महाप्रभु के विशेष कृपा पार्षद है, क्योंकि छोटे जब थे महाप्रभु की 4 महीने तक सेवा खुद अपने हाथों से की। उनके कपड़े धोने से लेकर के उनके लिए भोजन प्रसाद बनाना, उनको परोसना, उनकी सेवा करना साक्षात इनको मिली। और फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन में रहे, हरि भक्ति विलास आदि ग्रंथों को प्रकाशित किए, सत्यकार सर्वदीपिका जैसे ग्रंथ को। और महाप्रभु की विशेष कृपा ये भी शिक्षा कि उन्होंने माता पिता की सेवा करने के लिए कहा, क्योंकि माता पिता भी वैष्णव है। उनके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि श्री राधा रमन जी हमारे हृदय में प्रकट होकर के हमारे हृदय को भी पवित्र करके उनकी कुछ लीला स्मृति अनुभूति सेवा प्रदान करें। आप महाभागवत है, केवल चिंतन करने से, एक शब्द सुनने से ही आप कृपा करते हैं। वैसे तो निरंतर गुणगान है, परंतु आज विशेष दिन में आप विशेष कृपा करते हैं, इसलिए अपनी असमर्थ वाणी से हम उनको प्रणाम करते हैं, हम पर कृपा करें। और गुण मंजरी के रूप में राधा गोविंद की निकुंज में सेवा करते हैं, हमको भी कुछ सेवा प्रधान, हमको भी उनके गणों में, उनकी डायरी में अपना नाम लिखवा करके हम पे भी कृपा करें। और श्रीला रामचंद्र कविराज करुण मंजरी के रूप में वह श्रीनिवास आचार्य के शिष्य के रूप में प्रख्यात है। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास ठाकुर उनके गुरु जी के गुरुबाई के समान है, उनके गुरु के समान है, पर उनके संग की प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं। आप सबने वो कथा याद है, जैसे जब वह श्रीनिवास आचार्य के साथ बैठ करके राधा कुंड में राधा जी की नथ को ढूंढने जाते हैं, जब 3 दिन से श्रीनिवास आचार्य अपने कमरे से बाहर नहीं आते। तो करुण मंजरी के रूप में वह अपने गुरु मंजरी के साथ ये सेवा कर रहे हैं। उनके माता पिता भी विशेष भक्त रहे हैं, और उनके चरणों में भी हम प्रार्थना करते हैं कि हमको भी, हम पर भी करुणा करे। आपका नाम ही करुण मंजरी, आप करुणा की सागर है, हम पर भी कृपा करके हमको भी किसी सेवा में नियुक्त करें। अधिकार तो नहीं है, योग्यता भी नहीं है, परंतु आपकी कृपा का ही एकमात्र सहारा है। और आप वैष्णव ठाकुर है, अहेतु कृपा करते हैं, इसीलिए इस जगत में आते हैं। और हम जैसे पतित मौसम पतिता प्रभु न पाई बुआर, मेरे जैसा पतित दूसरा कोई नहीं है, इसलिए आपकी कृपा का अधिकारी सबसे अधिक मैं ही हूँ, हम लोग ही है, क्योंकि हम ही सबसे अधिक पतित है। बाकी जो साधन करने वाले हैं, जो ज्ञान वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत बुद्धिमान हैं, उनके पास तो कृपा करने वाले बहुत करेंगे, पर पतित के ऊपर कोई कृपा नहीं करेगा, इसलिए आप ही कृपा करें। आज आपका शुभ तिरुभाव तिथि, आविर्भाव तिथि प्रकट हुई है। आज के दिन इस जगत में गोपाल भट्ट गोस्वामी आए और आप इस जगत से उस जगत में प्रवेश किए। कृपा करके हमको भी अपना शरणागति, चरण पद की छाया और जो अनर्थ है उसको दूर करके मार्गदर्शन करें, ताकि हम भी राधा गोविंद ललिता विशाखा जो रूप मंजरी, गुण मंजरी, करुण मंजरी आपकी सेवा में नियुक्त हो पाए। तो समय के अभाव से हम इतना ही उनकी चरणों में पुष्पांजलि करते हुए यहाँ पर विराम देते हैं। कोई प्रश्न है?
तो ले लेते हैं, नहीं तो कल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। एक प्रश्न है प्रभु जी। जैसे अभी ये माधुर्य रस के इसमें मतलब ऑल्दो जस्ट समझने के लिए पूछ रही हूँ प्रभु जी कि यहाँ पे जैसे माधुर्य रस के यहाँ पे बोल रहे थे कि जो उद्दीपक जो है जैसे मेघमाला और वंशी ध्वनि, ये सब जो उद्दीपक है, तो ये उद्दीपक मतलब जब राधा रानी जैसे मान लीजिए मेघमाला देखती है या वेणु की ध्वनि सुनती है, उनके मन में या गोपियों के मन में जैसे ललिता विशाखा, उनके मन में एक तरह के भाव आएंगे, और मंजरियों के मन में, क्योंकि मंजरिया राधा रानी के मन की ही उनका मतलब उनका दोनों का सेम मन है, तो वो राधा रानी के मन को ही फील करते हैं, या ऐसा फील करते हैं कि अभी जैसे मेघमाला देख के कि अच्छा अभी श्याम सुंदर आएंगे और राधा रानी से उनका मिलन होगा, ऐसा उनके मन में उद्दीपक होता है, या राधा रानी के मन में जो उद्दीपक होता है वैसा ही उद्दीपना उनके मन में भी होता है? उनकी इच्छा, जो हम सब जो 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 हमारा बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है मंजरी सेवा की, कि जब राधा ठकुरानी कैसे श्याम सुंदर से मिले और मिलने से फिर उनकी सेवा वो कर पाए, उनकी इच्छा ये नहीं है कि मैं श्याम सुंदर से मिलूं या मैं उनके साथ किसी प्रकार से कोई रस क्रीड़ा करे। तो इसलिए उद्दीपक भी उसी दृष्टिकोण से होना प्रकाशित होता है। अगर हम ये दृष्टिकोण समझेंगे कि उनके हृदय में भी ये देख करके श्याम सुंदर से मिलने की या इस प्रकार की आनंद की अनुभूति हो रही है, तो फिर ये तत्त भाव इच्छमयी से थोड़ा सा संभोग इच्छमयी की ओर जाएगा। परंतु उस सेवा भावना कि श्याम सुंदर और राधा ठकुरानी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, अब मेघ आ रहे हैं, अब थोड़ी वर्षा होगी या झूले लगेंगे, या मयूर नृत्य कर रहा है तो राधा गोविंद भी खूब नृत्य करेंगे, तो हमको उनको चरण प्रक्षालन करने का, उनका चरण सेवा करने का, मसाज करने का मौका मिलेगा, और उनके साथ बैठ करके उनको चमर डुलाने का मौका मिलेगा। ये सेवा अभिलाषाएं हृदय में, मंजरियों के हृदय में उद्दीपन होगा। इन सबको देख करके उनकी सेवा प्रवृत्ति इस प्रकार से बढ़ेगी कि हमको भी सेवा करने का, द्विगल किशोर की सेवा करने का मौका मिलेगा। और बाय डिफॉल्ट ही राधा रानी के हृदय में जो उस मिलन की तड़प अभिलाषा बढ़ रही है, वो बाय डिफॉल्ट उनके हृदय में उसकी उस आनंद की अनुभूति होगी। मगर अभिलाषा या जो अगर साधक के रूप में मानसिक दृष्टिकोण से चिंतन करने की प्रवृत्ति के अनुसार अगर हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम साधक है, अभी आनंद की अनुभूति तो होगी नहीं बिना भाव शुद्ध सत्व विशेष से पहले, तो साधक के दृष्टिकोण से हम कैसे उस समय सेवा करेंगे, इन सब के प्रति, इन सबको देख करके कि मेरी सेवा वृत्ति, मेरी सेवा किस प्रकार की होगी, ये चिंतन करना ही तत्त भाव इच्छमयी के अनुरूप होगा। ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है दीदी। ज्यादा इससे अनुभव तो है नहीं, इसलिए अंडरस्टैंडिंग ही बता सकता हूँ। जी प्रभु जी, थैंक यू। तो मैं तो उनके उद्दीपन को सेवा अनुरूप ही करने की भावना को तत्त भाव इच्छमयी के अनुरूप समझ रहे हैं। बाकी डिफॉल्ट रिजल्ट उसमें राधा रानी के हृदय में जो मिलन की अभिलाषा, किसी जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वो उसका रिजल्ट है, बट दैट इज नॉट द डिजायर और द ऑब्जेक्टिव ऑफ मंजरीज। अगर वो हम मंजरियां बोलो, जैसे मैं मंजरी बन गई राधा, बता रहे हैं कि मंजरियां कि मन में अगर अंदर से भी या कहीं किसी कोने में ये भावना रही कि मंजरी बन करके मुझे राधा रानी के जैसे ही आनंद की अनुभूति हो गई, तो ये अन्यभिलाषता शून्यम नहीं बनाएगा। फिर ऑल्दो वो डिफॉल्ट मिलेगा, दैट इज सेपरेट थिंग, बट माय डिजायर और आवर डिजायर शुड नॉट बी कि भाई वहां पे मुझे उस चीज की अनुभूति की प्राप्ति हो रही। मैं जानता हूँ आप सब लोग ये जानते, पर फिर भी बता रहा हूँ, हो सकता है कभी खबर
मैं खुद ही सोचता हूँ कि हाँ, इस आनंद की तो अनुभूति होगी ना, जो राधा रानी या जो गोपियां आनंद की अनुभूति कर रही है, वो होगी, क्योंकि बद्धजीव हमेशा अपना फायदा सोचता है। दूसरा, क्योंकि कृष्ण का अंश है, सच्चिदानंदमय है, तो वो सच्चिदानंद ही चाहता है, तो सोचना भी गलत नहीं है एक प्रकार से। परंतु कॉशियस एफर्ट्स यही रहेंगे कि हमारी सेवा केवल उनकी प्रसन्नता हो, उसका बाय डिफॉल्ट रस मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर वो अभिलाषा से मंजरी बाब की सेवा नहीं होगी। तो यही मेरा पॉइंट था लास्ट। ठीक है दीदी, एनी अदर क्वेश्चन? अगर नहीं तो बहुत धन्यवाद आप सबका, यहाँ पे रुकेंगे, और कोई प्रश्न होंगे तो कल स्टार्टिंग में लेंगे। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री भक्त रसामृत सिंधु बिंदु ग्रंथ की जय, श्री जगत ठाकुर पाद की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय, श्री रामचंद्र कविराज की जय, श्री मथुरा धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मायापुर धाम की जय, श्री जगन्नाथ की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, सचिनंदन नित्यानंद प्रभु अद्वैत ठाकुर गदाधर पंडित श्रीवास ठाकुर श्रीवास आंगन रास क्रीड़ा की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मंगला महारानी की जय, श्री गंगा देवी की जय, श्री राधा श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु की, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।